हेलो लवली पीपल, आई होप कि आज आपने इंडिया नमीबिया का मैच एंजॉय किया है। इंडिया एज एक्सपेक्टेड नमीबिया को रौंद डाला 9 विकेटों से। ये इसमें कोई बहुत हैरत की बात नहीं थी, लेकिन इट वाज टू लिटिल टू लेट। चूँकि इंडिया के जो सारे चांसेस थे वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में जाने के, वो ख़त्म हो गए थे। चूँकि शुरू में ही उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट मैच पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वो नहीं जीत पाए थे। बहरहाल ये आज का मैच कई मानों में बहुत इंपॉर्टेंट था, चूँकि विराट कोहली के लिए ये आखिरी मैच था एज अ कैप्टन फॉर T20 फॉर्मेट। रवि शास्त्री भी अब इसके बाद से हेड कोच नहीं रहेंगे। आपको पता होगा कि राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया सीनियर टीम का हेड कोच बनाया गया है। तो जो आने वाली सीरीज़ है वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद, जो सीरीज़ इंडिया खेलेगी वो होम सीरीज़ होगी 3 T20 मैच की न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। तो उसमें राहुल द्रविड़ हेड कोच रहेंगे और नया कैप्टन कौन होगा इस पर अभी डिसीजन नहीं लिया गया है। लेकिन इन ऑल लाइकलीहुड रोहित शर्मा के बारे में स्पेकुलेशंस हो रहे हैं, और होना भी चाहिए, चूँकि रोहित शर्मा हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट द स्कीपर्स इन T20 फॉर्मेट। अब उन्होंने मुंबई इंडियन को IPL में 1 नहीं 2 नहीं 5 ट्रॉफी जिता करके दी है। और पिछले कुछ मैचेस में अगर आप देखें तो उनकी जो बैटिंग फॉर्म है वो भी वापस आ गई। आज के भी मैच में उन्होंने 50+ रन बनाए और बहुत तेज़ी से बनाया। ये अलग बात है कि कमज़ोर टीमों के खिलाफ पिछले 2-3 मैच में उन्होंने रन्स बनाए हैं, लेकिन ही इज़ ऑल्सो केपेबल ऑफ स्कोरिंग रन्स अगेंस्ट बिगर टीम। सो आई थिंक उनको अगर टीम की कैप्टनसी दी जाए तो दैट शुडंट कम एज अ सरप्राइज। लेकिन यह कि जहाँ तक टीम की परफॉर्मेंस का सवाल है कि वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में नहीं जा पाई टीम और सिर्फ ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई, तो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द गेम। मतलब हर वक्त आप जा कर के नहीं जीत सकते हैं। 2 टीमों के खिलाफ जिनको उनको जीत हासिल करनी चाहिए थी, नहीं जीत हासिल कर पाए और उनको बाहर होना पड़ा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि IPL में उनकी कमिटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि वो बर्नआउट हो गई टीम। मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, और उसकी वजह यह है कि जो 2 टीम जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक टीम अभी मानी जा रही है इस कंपटीशन में, वो है इंग्लैंड और पाकिस्तान। और इंग्लैंड का जहाँ तक सवाल है, आपको पता है कि इंग्लैंड में के ऑलमोस्ट ज़्यादातर खिलाड़ी IPL के आखिर दम तक थे। वो सेकेंड लेग, पहला लेग जो इंडिया में हुआ था उसमें भी थे, और सेकेंड लेग जो UAE में हुआ उसमें भी थे। उसमें मोइन अली हों, ओवेन मॉर्गन हों, जॉनी बेस्टो हों, जॉस बटलर हों, ये तमाम के तमाम लोग उसमें शामिल थे। बल्कि ओवेन मॉर्गन और मोइन अली तो फाइनल तक में थे। ओवेन मॉर्गन कोलकाता नाइट राइडर्स की क़यादत कर रहे थे और मोइन अली चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल रहे थे, जो बाद में चैंपियन भी हुई। तो मुझे नहीं लगता कि वो बर्नआउट का एक इशू है। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। दिस वर्ल्ड कप वॉज नेवर मेंट टू बी फॉर इंडिया, एंड आई एम श्योर देयर विल बी प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू बाउंस बैक, एंड दे विल डू दैट। अब इससे कम से कम एक चीज़ तो जाहिर हो गई है कि नए चेहरों को, नए टैलेंट को आप जगह दें। बहुत सारे टैलेंट मौजूद हैं, IPL में भी हमने देखा है। ज़रूरी नहीं है कि जो कंट्री सबसे बड़ा प्रीमियर लीग होस्ट करता हो वो कंट्री दुनिया के हर कंपटीशन को जीत ले। उसका क्लासिक एग्जांपल है इंग्लैंड की प्रीमियर लीग फुटबॉल में दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर लीग्स है। लेकिन व्हेन वाज द लास्ट टाइम इंग्लैंड वन द वर्ल्ड कप? वी डोंट नो, इट वाज इन 60s। सो ये होता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। लेट्स नॉट क्रिटिसाइज आवर प्लेयर्स टू मच। ये वही प्लेयर्स हैं जो सालों साल और मतलब हमारे लिए ग्लोरी जीत करके आते हैं। गिव देम अ चांस एंड आई एम श्योर दे विल बाउंस बैक। और सबसे ताज़ा अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज होने वाली है। लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म। सो टिल देन कीप enjoying the World Cup. There are still 4 semi-final and finals to be won. So what India is not there, we should continue to support teams, and I am going to support Pakistan, not because कि पाकिस्तानी 2 पाकिस्तानी प्लेयर्स इंडिया के दामाद हैं, चाहे वो हसन अली हो या शोएब मलिक हो, बल्कि एक एशियन टीम है और वाहिद एशियन टीम है जो कंपटीशन में है। सो आई एम गोइंग टू सपोर्ट पाकिस्तान, एंड आई होप आई एम नॉट गोइंग टू बी चार्ज विद controversial sedition law.